हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि केमिस्ट्री में फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपका रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जहाँ तक आपको कल बताया गया था उससे आगे रहेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और इस चैनल के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। हाँ, हालांकि आप जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐप का जो लिंक मिला, आप उसको डाउनलोड करके जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, ताकि वहाँ पे आपको फ्री में सभी कंटेंट दिया जाएगा और सभी सब्जेक्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जहाँ तक आपने एटम के बारे में पढ़ा, एनालाइज किया, जहाँ तक आपको पढ़ाया गया, जो आपने विजुअलाइज किया, जो नोट्स बनाए, आप उसको डेली जो है रिवाइज करो। और डेली रिवाइज करो, पढ़ने के साथ साथ 1 घंटा 2 घंटा अलग से बैठ के रिवाइज करो, ताकि आपको फिर से प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये एटम का स्ट्रक्चर बनाया। तो एटम का ये स्ट्रक्चर हमने बनाया आपको समझाने के लिए। तो अब यहाँ पे समझो। अब देखो, ये जो एटम है, सबसे पहले यहाँ समझना कि जो आज हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में जानेंगे, क्या होता है उसका, मतलब कि जो रियल मान होता है, तो उसके बारे में सब कुछ समझेंगे। तो उसी प्रकार से चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझना कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो भार है, एक तरह से एटॉमिक मास यूनिट, जैसे प्रोटॉन का हो गया, तो उसी तरह हो गया न्यूट्रॉन का जो भार हो गया। ये सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा आपका 9.1, इसको नोट करो, 9.1 इंटू 10 टू, यहाँ पे देखो 10⁻⁻31। इसको आप नोट डाउन कर लेना। क्लियर? ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का। अब देखो प्रोटॉन का हो जाएगा यहाँ पे 1.6725, 1.6725 इंटू 10 टू दी पावर -27, 10 पे पावर -27। इसको नोट कर लेना। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अब न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन एंड फॉर न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का हो जाएगा भार 1.6748, क्या हो जाएगा 48, और 10 टू दी पावर, इसका भी मतलब 10 टू दी पावर माइनस थोड़ा सा ज़्यादा है प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन से भार थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रॉन का है, तो -27, इसमें भी -27। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, इलेक्ट्रॉन का भार जो है इन दोनों से बहुत ज़्यादा कम है। कैसे कम है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन से बहुत कम है और न्यूट्रॉन से बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, पहला टॉपिक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये जो है इसका मान जो है 1 AMU के बराबर, यानी कि प्रोटॉन का भार हो गया और न्यूट्रॉन का भार जो है इसको एटॉमिक मास यूनिट के लगभग बराबर है। इसलिए हम इस बोल सकते हैं 1 AMU के बराबर है, तो 1 AMU। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं है AMU क्या है। तो AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट, यानी एटॉमिक मास यूनिट। चलिए ये आपका जो कंटेंट था वो क्लियर हो गया। और उसी प्रकार से ये न्यूट्रॉन का आप देख पा रहे होंगे, तो न्यूट्रॉन का भी सेम उसी प्रकार से 1 AMU के बराबर, 1 AMU के बराबर है। आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये जो 1 AMU है, 1 AMU भी इससे बड़ा है इलेक्ट्रॉन का, 1 AMU भी इससे ज़्यादा, इसका मान इससे बड़ा है। किससे? तो इलेक्ट्रॉन का। आप देख पा रहे हैं। और इससे छोटा कौन है? तो 9.1 10 टू दी पावर -31। ये समझ लीजिए कि बहुत हल्का है इलेक्ट्रॉन का वेट। तो इतना आपको इलेक्ट्रॉन का भार, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, इतना समझ लो आप। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब एक चीज़ और समझना, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के लगभग बराबर, आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, लगभग बराबर है। तो ये हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की। चलिए तुलना करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन का तुलना करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जैसे कि AMU का भी मान उतना ही होता है। जैसे हमने कहा कि इतना बराबर 1 AMU होता है, तो AMU का भी भार एग्जैक्ट लगभग उतना ही होता है, तो इसका भी उतना ही होता है। इसलिए हमने कहा दोनों बराबर है, यानी कि प्रोटॉन का जितना भार है तो 1 AMU के बराबर है। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन का जितना भार है वो भी 1 AMU के बराबर। तो 1 AMU का भी भार लगभग उतना ही है, 1.66
और 10⁻⁻27, इसका भी भार लगभग उतना ही है। चलिए आई होप गाइज ये आपको इतना चीज़ समझ में आ चुका है, इसको नोट डाउन कर लो आप जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्लास ख़त्म होने के बाद जो है आप जो है अलग से टाइम निकाल के 1 घंटा या आधा घंटा आप इसको रिवाइज कर लेना, ताकि आप फिर ना भूलो, या अपने छोटे भाई या अपने दोस्त सबको अगर आपको पता है तो आप, उसको नहीं पता है तो आप बताओगे तो आप क्लियरली नहीं भूलोगे। तो चलिए ये आपको समझ में आ चुका है। अब चलिए इलेक्ट्रॉन का तुलना हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं। जैसे कि हमने अभी जस्ट बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के लगभग बराबर आप कह सकते हो, तो कैसे उसके बराबर कह सकते हो, चलिए समझते हैं। ये पॉलिटेक्निक IIT एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हाँ, ये कॉम्पिटिटिव, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप जो आप कंटेंट दे रहा हूँ तो उसमें उसी से आएगा। तो आप इसको बेसिकली आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो और लास्ट तक जुड़े रहना। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की तुलना कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का तुलना, जैसे कि अभी हमने बताया कि आपको एक इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो कितना होता है 9.1। यहाँ पे देखना, एक इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है कितना होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का भार इतना होता है 9.1 10⁻⁻31 होता है। हालांकि हमने बहुत, ताकि वीडियो बड़ा ना हो आज, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कब हाइड्रोजन के बराबर होगा, जब हमने, एक चीज़ यहाँ पे समझना, इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन को जब 18, यहाँ पे देखना हाइड्रोजन का जब गुना, हम यहाँ पे देखना हाइड्रोजन का गुना जब 1/1840 से भाग देंगे, यानी कि हाइड्रोजन को जब हम 1/1840 से भाग देंगे तो तब जाके जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ चुका होगा कि हाइड्रोजन को जब 1/1840 से जब भाग देने पर लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो, यानी कि यहाँ पे नोट कर लेना इसको, तब जाके ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। चलिए ये आप नोट कर लेना। चलिए E4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको नोट कर लेना। तो ये आपका जो शॉर्ट कंटेंट था ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे का टॉपिक यहाँ पे समझना, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत जल्दी मतलब बेसिकली बताता हूँ। ये तो आपका एटम का जो स्ट्रक्चर है वो हमने बताया। अब देखिए एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक यानी कि जो परमाणु का जो त्रिज्या होता है उसको हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि नाभिक की जो त्रिज्या है उसे आप ऐसे कह सकते हो, यानी कि आपको समझाता हूँ अभी जस्ट। ये आपको समझ में आ पा रहा होगा कि नाभिक की त्रिज्या जो है उसे फर्मी में नापते हैं, लेकिन परमाणु की जो त्रिज्या है उसे हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। कैसे, तो चलिए यहाँ समझते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये मतलब कि एक एटम का त्रिज्या है तो उसको हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, हालांकि हमने बता दिया। उसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे, अब नाभिक के अंदर जो त्रिज्या है उसको हम किस में नापते हैं, फर्मी में नापते हैं। तो दोनों का मान कितना होता है, दोनों का मान जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ, एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा आपको, यहाँ पे देखना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एक फर्मी बराबर हो जाएगा 10 पे पावर -15 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों में सबसे छोटा कौन है, फर्मी जो है, फर्मी बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू इसके कंपेरिजन में। तो ये हालांकि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे का टॉपिक समझते हैं। ये आप भी आपका ये आपने समझ चुका है आई होप गाइस। चलिए अब आगे समझो। यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक बोलता हूँ, एटॉमिक नंबर जो होता है यानी कि परमाणु संख्या जिसे हम हिंदी में कहते हैं, एटॉमिक नंबर से इट इज डिनोटेड बाय जेड, इसको जेड से डिनोटेट करते हैं। और एटॉमिक नंबर को हम, एटॉमिक नंबर मतलब क्या, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या। तो एटॉमिक मास क्या होता है उसे हम ए से डिनोटेट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए, तो इसको ए से डिनोट करते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि परमाणु क्रमांक किस पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन
पे निर्भर करता है या प्रोटॉन पे। आप बहुत सारे स्टूडेंट इनमें से ये होंगे तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन पे कैसे कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन एक आवारा तत्व आवारा कण है। ये क्या करता है, किसी से रिएक्ट करने पे मतलब कि इस कक्षा से उस कक्षा या दूसरे में जाकर ट्रांसफर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो इस कारण से उसका जो चेंज होते रहता है उसका मान, लेकिन प्रोटॉन का मान चेंज नहीं होता है। थोड़ा सा विजुअलाइज करना, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो चलिए उसी प्रकार से मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे चलिए सोडियम कर लेता हूँ, इसका यहाँ पे नीचे लिखता हूँ तो यानी हो गया ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में दो चीज़ होता है, इसमें जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का मतलब सेम समझना। तो उसी प्रकार से तो अब जब एटॉमिक मास होता है यानी कि ये तो ये हो गया आपका 23। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपका क्लियर हो गया कि 23 हो गया एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हो गया आपका 11। तो ये आप देख पा रहे होंगे 11 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपके सामने। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि अब अगर यहाँ पे हमने प्लस को रखा, ये दोनों अब तक तो बराबर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे हमने यहाँ पे प्लस रखने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने से अलग कर दिया। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन में घट जाएगा। पहले था कितना आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले था, देखो पहले था 11 प्रोटॉन था तो 11 इलेक्ट्रॉन भी था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के अलग हो जाने से यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन बदल गया, लेकिन इसी कारण से इसे हम ये नहीं कर सकते, इसके अनुसार हम एटॉमिक नंबर को नहीं रख सकते हैं। इस कारण से जो प्रोटॉन के आधार पे एटॉमिक नंबर को रखा गया, आपको प्रोटॉन के आधार पे एटॉमिक नंबर रखा गया। बहुत सारे स्टूडेंट का जो कंटेंट है क्लियर हो चुका होगा कि थोड़ा सा जिसको समझ में नहीं आया है तो आप पीछे जाके आप मतलब वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। तो चलिए अब आगे समझते हैं। ये मैं आज का टॉपिक मैं उतना बड़ा नहीं दे पाऊँगा ताकि चार्ज बहुत कम है जो टैब है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। हालांकि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो शॉर्ट टाइप टॉपिक था जो बच गया था मैं वो बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझना, तो आगे यहाँ पे समझोगे जैसे कि ये एटम का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और ये यहाँ बीच में नाभिक है, ये सब आपको पता है। तो यहाँ पे अब समझना कि जो परमाणु का जो मुख्य भाग है, सबसे पहले एक चीज़ समझना कि जो ए बराबर, यहाँ तो ए बराबर होता है P+N। P+N का मतलब क्या कि नाभिक में, यहाँ पे देखना एटॉमिक मास, कोई भी परमाणु का जो भार है वो कहाँ से निकलता है, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दोनों का जो योग होता है, दोनों को जोड़ने के बाद जितना निकलता है तो टोटल वैल्यू उसका क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। क्या हो गया, एटॉमिक मास, जिसको हम ए से डिनोटेट करते हैं। ये आपको एज इट इज़ कंप्लीट आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो टोटल वैल्यू हो गया आपका, एटॉमिक मास भी आपको समझ में आ चुका है। तो इतना चीज़ समझ में आने के बाद यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, दोनों को जोड़ने का क्या निकला, एटॉमिक मास। चलिए ये भी आपको समझ में आ चुका है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं। अब देखो परमाणु का भाग मुख्य रूप में नाभिक के बराबर होता है। कितनी परमाणु का भार जो है, परमाणु का भाग मुख्य रूप में नाभिक के भार के बराबर होता है। और नाभिक का भार कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो नाभिक के अंदर यही दो चीज़ है, तो यही दोनों, ये दोनों को हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस के भीतर है, इस कारण से इसे न्यूक्लियन बोलते हैं। और इसी कारण से ये दोनों के भार के बराबर पूरा जो है, ये जो है आप देख पा रहे होंगे तो पूरा परमाणु का भार होता है। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए कुछ सीख लेते हैं। तो छोटे छोटे जो टॉपिक, जैसे कि यहाँ पे चलिए आर्गन लेता हूँ। आर्गन का नीचे वाला समझ रहे हैं कि जो प्रोटॉन के आधार पे है, और इसमें दो चीज़ है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है अभी, कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज रहेगा तब इलेक्ट्रॉन का मान चेंज होगा, प्लस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटेगा, और माइनस में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझो इसका एटॉमिक मास हो गया, ये दोनों तो आपको पता ही चल गया। तो यहाँ पे ये नीचे वाला क्या है, जेड। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, जो परमाणु क्रमांक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो परमाणु क्रमांक है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, इसको जेड से डिनोटेट करते हैं। किससे, जेड से डिनोटेट करते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे उसी प्रकार से, तो यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे इसका जेड कितना, 18। जितना जेड उतना ही, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन भी इसका 18 हो जाएगा। प्रोटॉन भी इसका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन भी इसका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भी 18 हो गया। तो अब ए बोल रहा है ए कितना होगा, तो ए जितना होगा, चलिए समझते हैं। तो ए कितना होगा, और ये बोल रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होगा, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर हमको क्या निकलेगा, पूरा परमाणु का भार
अब यहाँ पे देखो आप जेड का आपका जेड का पता चल गया आपको, पी का पता चल गया, ई का पता चल गया। अब ये बच गया, ये आपका जो है दोनों को जोड़ने पे होता है 40। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालना है, तो 40 में हम कितना घटाएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब जेड माइनस ए। तो यहाँ पे समझना ए माइनस जेड, तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे इसको घटाएंगे, दोनों को घटाने पर जैसे किसका कितना 18, तो आपका परमाणु का जो न्यूट्रॉन है, परमाणु के भीतर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के भीतर जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का भार यहाँ पे निकल गया। तो ए बराबर क्या होता था, पी प्लस एन होता था। लेकिन जब हमें न्यूट्रॉन निकालना रहेगा या न्यूट्रॉन निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, ए माइनस जेड करेंगे। क्या करेंगे, ए माइनस जेड करेंगे, और तब जाके हमें न्यूट्रॉन निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्लोरीन का आप देख पा रहे हैं, क्लोरीन का जैसे कि आपने देखा कि 17 है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्रोटॉन भी कितना है, 17 है। उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 17 है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमको फिर न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन को निकालने से पहले क्या करेंगे, फिर देखेंगे क्या किसका एटॉमिक मास कितना है इसका। अब देखो यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे एटॉमिक मास इसका हो जाएगा यहाँ पे 35.5, कितना हो जाएगा, इसको नोट कर लेना, 35.5, यानी कि आप इतना कह सकते हो 35.5 हो जाएगा। जब इसको 35.5 में से हम कितना, जेड कितना है, जेड को घटाएंगे तो जेड हमारा 17 है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ये दोनों को घटा दो, आप न्यूट्रॉन खुद से निकाल लो। चलिए आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। चार्ज बहुत कम होने के कारण आज का जो टॉपिक है शॉर्ट टाइप में यहीं कंप्लीट करते हैं, ताकि ये ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। तो इसका जो फिर आएगा नेक्स्ट टाइप लेक्चर, उसमें थोड़ा सा डिटेल में और आगे बताऊँगा। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। हाँ, आप जल्दी से जल्दी जाके आप जो वो आप ज्वाइन कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।